दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं थीम न्यूज़ 24/7। तो आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल हावड़ा स्टेशन से कलकत्ता कैसे जाया जा सकता है। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित हावड़ा कोलकाता शहर का रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन हुगली नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसमें 23 प्लेटफार्म होने से इसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन से आगे कोई रेल नहीं जाती है। गंगा सागर आने वालों के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन हावड़ा है एवं एयरपोर्ट सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कोलकाता में स्थित है। तो आइए चलते हैं गंगा सागर की ओर। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वह कहीं अन्यत्र नहीं है। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी तीर्थों में कई बार यात्रा का जो पुण्य होता है वह मात्र एक बार गंगा सागर में स्नान और दान पुण्य करने से प्राप्त होता है। कोलकाता से करीब 117 किलोमीटर का सफ़र बस के माध्यम से तय करना पड़ता है, जो कि बस आपको हार्डवुड लाट नंबर 8 स्थान पर पहुंचाएगी। ये स्थान दक्षिण 24 परगना जिले के काशीनगर लाट नंबर 8 में स्थित है। दोस्तों अब इसके आगे का सफ़र बया क्रूज यानी कि जल जहाज के माध्यम से कचुबेरिया आइलैंड तक करना पड़ता है, जिसमें लगभग 45 मिनट का समय समंदर के रास्ते से गुजरता है। और ये रास्ता बड़ा ही मनमोहक होता है क्योंकि इसके चारों ओर पानी ही पानी का नज़ारा आपको दिखाई देता है। कचुबेरिया आइलैंड पहुंचने के बाद गंगा सागर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाती है। यहाँ से बस या टैक्सी लेकर डायरेक्ट गंगा सागर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, जो आपको करीब 45 मिनट में मंदिर से करीब 500 मीटर दूरी पर छोड़ देती है, जहाँ ई रिक्शा के माध्यम से 50 रुपये में गंगा स्नान एवं मंदिर दर्शन करवा कर पुनः आपके साधन के पास आपको छोड़ देती है। मंदिर में विराजमान विष्णु भगवान के अवतरित कपिल मुनि के दर्शन के साथ गंगा मैया की गोद में विराजित राजा भगीरथ एवं पास ही राजा सागर जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु अपने कर्मों को खपा पुण्य को बढ़ाते हुए मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं एवं अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कैसे है। मैं मध्य प्रदेश से मंदसौर जिले से और गंगा सागर जाने दर्शन करने। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसलिए गंगा सागर अभी जाते हैं और वापस पुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर जाएंगे। कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद से आए। मान है अब गंगा सागर जा रहे हैं। गंगा सागर धरती पे ला करके सागर जी के पितरों को जो तारा गया था, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो आश्रम वगैरह है वो बहुत बढ़िया है। कहते बार गंगा सागर एक बार, तो एक बार और पहली बार गंगा सागर जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा लड़की यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आया है, इसलिए वो परीक्षा में देने क्या करेंगे इधर से, तो सुना है बहुत अच्छा है गंगा सागर, इसलिए नहीं आया पहले बार, इसलिए हम लोग ये देखने ये आया है यहाँ पे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सागर बार बार बोलता है गंगा सागर एक बार, इसलिए एक बार देखना चाहते हैं। मैं थीम न्यूज़ 24 से। आइए आज हम आपको ले चलते हैं गंगा सागर। गंगा सागर के महत्व के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वजों ने अश्वमेघ किया था, जिनका नाम सागर था। उन्होंने अश्वमेघ करके अश्व छोड़ दिए गए थे। राजा सागर इतने पुण्यवान थे कि उन्होंने अपने पुण्य से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। तो इंद्र कहीं ना कहीं उनसे भयभीत हुए और उस अश्व को उन्होंने चुपके से कपिल मुनि के आश्रम के सामने खड़ा कर दिया। कपिल मुनि ने जब ये देखा और वहाँ पे जब राजा सागर की सेना आई कि भाई अश्व कहाँ गया, उनने वहाँ पे देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोधवश उन्होंने भला बुरा कपिल मुनि को, कपिल मुनि ने श्राप दिया और श्राप से वो जल के भस्म हो गए। तब जाकर के राजा सागर को पता चला कि अश्व कहाँ गया। उनको ढूंढने के लिए भगीरथ को भेजा। जब भगीरथ यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो कपिल मुनि से सारी बात उन्होंने बताई। कपिल मुनि ने को पता चला कि भाई किसी गलतीवश कारणवश उन्होंने उसको श्राप दिया था। तब जाकर के कपिल मुनि ने उनको रास्ता दिखाया कि गंगा को अगर तुम्हारे पूर्वज या तुम परिवार वाले यहाँ लेके आएंगे और उनका जो जल, गंगा का जल इनकी अस्थियों के ऊपर गिरेगा तो इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर भागीरथ ने और भागीरथ के पूर्वजों ने वहाँ पे जाकर के गंगा को लाने का कार्य किया और यहाँ तक गंगा जी को लेके आए और इनके ऊपर जब गिरा जल गंगा का तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह है यहाँ का महत्व। आगे हम आपको बताते रहेंगे। जय गंगा।